नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो शायद हर भारतीय रसोई में होती ही है, घी। खुशबू तो हम सबको बहुत पसंद है इसकी, पर कभी ये सोचा है कि जो घी हम बाजार से खरीदते हैं और जो घी घर पे बनता है, क्या वो सच में एक ही चीज है? तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि साइंटिफिकली इन दोनों तरह के घी में आखिर फर्क क्या है, और सबसे जरूरी बात, इस फर्क का हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं बाजार से खरीदे गए घी के पैकेट से। जरा ध्यान से देखिए, इस पर कुछ खास निशान होते हैं जो हमें कहानी का पहला सुराग देते हैं। घी के पैकेट पर ये रंगीन एगमा का निशान देखा है कभी? ये सरकार की तरफ से क्वालिटी का एक स्टैम्प है। हमारी आज की सारी पड़ताल यहीं से शुरू होती है। अच्छा, तो ये निशान 3 अलग-अलग रंगों के होते हैं, लाल, भूरा और हरा। और ये रंग तय होते हैं घी में मौजूद एक चीज से, ओलिक एसिड। नियम सीधा है, जितना कम ओलिक एसिड उतना बढ़िया घी। तो लाल मतलब बेस्ट क्वालिटी, भूरा मतलब ठीक-ठाक और हरा मतलब बस काम चल। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इस एगमार्क सील पर खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत है। असली राज, असली फर्क तो छिपा है घी को बनाने के तरीके में। देखिए, जो पारंपरिक तरीका है, जो घरों में होता आया है, वो एक धीमी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। पहले दूध को हल्का गर्म करके उसमें जामन डालते हैं दही जमाने के लिए। फिर उस दही को मथ कर मक्खन निकालते हैं और आखिर में उस सफ़ेद मक्खन को धीमी धीमी आंच पर गर्म करके घी तैयार होता है। और अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल तरीके की, मतलब जो डेयरियों में होता है, वहाँ का खेल ही अलग है। सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में होता है, क्योंकि उन्हें बहुत सारा घी बनाना होता है जल्दी। तो वो क्या करते हैं, वो दही बनाने वाला पूरा का पूरा स्टेप ही स्किप कर देते हैं। सीधे दूध से क्रीम निकालते हैं और उसे गर्म करके घी बना लेते हैं, बस। तो यही है वो सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी फ़र्क। एक पूरा स्टेप गायब है। कौन सा? फर्मेंटेशन, यानी किण्वन की प्रक्रिया। घर वाले तरीके में दूध दही बनता है, फर्मेंट होता है, और इंडस्ट्रियल तरीके में दूध से सीधे क्रीम, दही का कोई काम ही नहीं। यही वो एक स्टेप है जो सब कुछ बदल देता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये सिर्फ एक स्टेप, ये फर्मेंटेशन का जादू, एक मामूली से फैट को एक जबरदस्त सुपर फूड में कैसे बदल देता है। तो ये फर्मेंटेशन होता क्या है? असल में जब दूध से दही जमता है ना, तो उसमें लाखों करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देते हैं। और यही बैक्टीरिया हैं जो घी के अंदर वो सारे जादुई गुण भरते हैं जिनके हम बात करने वाले हैं। पहला जादू देखिए, दूध में होता है बीटा कैरोटीन, जो विटामिन ए का एक कच्चा रूप है। हमारा शरीर इसे सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर पाता, लेकिन फेमेंटेशन के दौरान वो जो अच्छे बैक्टीरिया है ना, वो इस बीटा कैरोटीन को रेटिनॉल में बदल देते हैं। और रेटिनॉल विटामिन ए का वो रूप है जिसे हमारा शरीर फौरन एब्जॉर्ब कर लेता है। कमाल है ना? लेकिन कहानी सिर्फ विटामिन ए पे खत्म नहीं होती। फर्मेंटेशन के इस प्रोसेस में कुछ ऐसे जबरदस्त कंपाउंड्स बनते हैं जो बाजार वाले घी में आपको मिलेंगे ही नहीं। और अब आता है असली हीरो, विटामिन K2। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, दूध में होता है विटामिन K1, लेकिन जब दूध फर्मेंट होकर दही बनता है तो वही बैक्टीरिया इस K1 को विटामिन K2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये विटामिन K2 करता क्या है? इसे आप शरीर का कैल्शियम ट्रैफिक पुलिस समझ लीजिए। इसका काम है ये देखना कि हम जो भी कैल्शियम खाते हैं वो सीधा हमारी हड्डियों और दांतों में जाए, हमारे खून की नसों में जाकर जमा न हो जाए, बल्कि ये नसों में जमे पुराने कैल्शियम को साफ करने में भी मदद करता है। और ये देखिए फर्क कितना बड़ा है। पारंपरिक घी में विटामिन K2 भरपूर मात्रा में होता है और बाजार वाले घी में 0 के करीब। क्यों? क्योंकि फर्मेंटेशन तो हुआ ही नहीं, तो K1 कभी K2 में बदला ही नहीं। अब एक और खजाने की बात करते हैं जो पारंपरिक घी में छिपा है। ये हैं पावरफुल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, DHA और EPA। ये आते कहाँ से हैं? जब गाय हरी घास खाती है तो उसके पेट में मौजूद बैक्टीरिया घास के ओमेगा 3 को इन सुपर इम्पोर्टेंट फैटी एसिड्स में बदल देते हैं। और घर पर घी बनाने का जो धीमा प्रोसेस है ना, वो इन कीमती फैटी एसिड्स को बचा कर रखता है। DHA दिमाग के लिए एक टॉनिक जैसा है। ये हमारी आंतों की सूजन कम करता है और हमारे जोड़ों के लिए तो ये एक इमरजेंसी रिपेयर टीम की तरह काम करता है।
तो जब हम इन दोनों को आमने सामने रखते हैं तो आखिरी फैसला क्या है? कौन बेहतर है? ये टेबल सारी कहानी साफ कर देती है। दिखने में भले ही दोनों घी एक जैसे हों, पर न्यूट्रिशन के मामले में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। असली खजाना यानी विटामिन K2, DHA, EPA और ओमेगा फैटी एसिड्स का सही बैलेंस वो बाजार वाले घी में तो है ही नहीं। इसका मतलब समझ रहे हैं? बाजार का सबसे महंगा वो स्पेशल ग्रेड वाला लाल निशान वाला घी भी पोषण के मामले में घर के बने घी के सामने कहीं नहीं टिकता, क्योंकि सरकार का जो पैमाना है वो विटामिन K2 या DHA जैसी जरूरी चीजों को तो नापता ही नहीं। और ये सारी साइंटिफिक बातें हमें कहीं ना कहीं हमारे सदियों पुराने ज्ञान की तरफ वापस ले जाती हैं। आयुर्वेद में घी को घृत रसायन कहा गया है। रसायन मतलब वो चीज जो उम्र के असर को कम करे और शरीर को एक नई जान दे। और आज की मॉडर्न साइंस बस इसी बात पर अपनी मोहर लगा रही है। और एक हैरान करने वाली बात बताऊं, जड़ी बूटियों से बना जो हमारा पारंपरिक औषधीय घी है, उसकी डिमांड आज भारत से ज्यादा अमेरिका में है। मतलब पूरी दुनिया अब हमारे इस पुराने ज्ञान की कीमत समझ रही है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां सब कुछ बस एक क्लिक पर मिल जाता है, हम अपने लिए क्या चुन रहे हैं? वो जो आसान है, जिसकी मार्केटिंग अच्छी है, या वो जो हमारी सेहत के लिए सच में वाकई में अच्छा है?